नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम है राजेश कुशवा। मैं एक मेमोरी ट्रेनर की हाउ टू स्टडी टू डू गुड स्कोर इन एग्ज़ाम्स। मतलब हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे लेकर आएँ, ये जो है ये विषय हमारा आज का है। हमारे 6 टॉपिक्स हैं कि सबसे पहला है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्यों जरूरी है पढ़ना। अगला टॉपिक, पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं होता है। अगला टॉपिक, पढ़ने का सही समय है, वो क्या है। अगला टॉपिक, रिवीजन कितने दिनों में करना चाहिए। अगला टॉपिक, मड टाइमिंग क्या है। अगला टॉपिक, जो हमारी शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम के 4 स्तंभ है, वो क्या क्या है। कि पढ़ाई जो है वो कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचना है या आपको मतलब अपने आप से सोचना है, पूछना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मतलब आप करना क्यों चाहते हैं ये पढ़ाई। ये आप जो विषय पढ़ रहे हैं या आप जो कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई में आप एजुकेशन में, वो क्या क्यों करना चाहते हैं। आपको क्या कुछ बनना है, कुछ करना है अपने जीवन में। ये आपका एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए, हर जगह इस शब्द को बोला जाता है, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक प्रकार से। इसलिए भी तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे आप। इसलिए आपको लक्ष्य बनाना है और प्लस उस पर काम भी करना है, एक्शन भी लेना है। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और ख़त्म बात। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप अपना ये फिक्स करें कि आपको क्यों करना है। सेकेंड चीज़, आपको इंटरेस्ट जो है वो आपको कैसे भी करके आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना है। इंटरेस्ट पैदा कैसे होता है, ये हमारा एक अलग वीडियो आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं अपने हमारे चैनल पर। इसके बाद में सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, जो हमारा मेन जो वो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जब स्टार्टिंग, जैसे आप जब भी आप स्कूल कॉलेज या अपना जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वो तभी से आपका जो एक जो सेल्फ नोट है वो बनाते हुए चलना है। क्योंकि अगर आप सेल्फ नोट बनाएंगे तो उससे आपको जो लास्ट टाइम जब रहेगा तब आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जो नोट्स आपके रहें वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हों, ताकि आपको समझने में आसानी हो। साथ ही साथ अगर जब तक आपको ज़रूरत ना लगे तब तक आप कोशिश करें कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ना लें। और आपको जब ज़रूरत लगता है, आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और जब आपका जो लिखने का उस जो है, सबसे एक और चीज़ होती है इसमें इम्पोर्टेंट, वो है आपकी राइटिंग स्किल। मतलब आपकी राइटिंग और हैंड राइटिंग आप समझ रहे होंगे कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें। हैंड राइटिंग आपने जिस तरीके से आपने लिखा है ना, और वो राइटिंग मतलब आपने उसमें किस तरीके से जो शब्द यूज़ करे, और वो जो आपका स्किल रहता है ना, आपकी जो राइटिंग और हैंड राइटिंग स्किल है, दोनों आपको इम्प्रूव करनी, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ आपका जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, और जो आपका माहौल है आपके घर का और आपके आसपास का, और साथ ही साथ आपके कॉलेज स्कूल का, ये भी आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। आप कोशिश करें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके अच्छे से अच्छे दोस्त हों। एक और चीज़ बताना चाह रहा था मैं कि मुझे एक स्टूडेंट मिला, उसने बोला कि उसका जो दोस्त है वो हमेशा उससे यही बात करता है कि मुझे अभी नहीं पढ़ लेंगे बाद में, अभी बहुत टाइम है। इस तरीके आप समझिए, अब जब आप उसका दोस्त उससे ये कह रहा है तो वो भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो जब आप एक साथ इतना सारा लोड हो जाएगा आपके ऊपर, कितना लोड बढ़ जाएगा। जब आप पूरा चीज़ सोचेंगे हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो पूरा चीज़ कंप्लीट कैसे होगा। और एक और चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी स्टार्ट करें, जैसे आप मतलब आपका जो स्कूल कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जो आपका करंट टाइम जहाँ तक का लेवल चल रहा है एजुकेशन का पढ़ने का, आप उस लेवल को बनाते हुए चलें। मतलब ऐसा है कि जैसे आज आपका चैप्टर नंबर 5 हो चुका है, तो आपको आपका चैप्टर नंबर 5 आज या कल तक आपको कंप्लीट करना ही है, राइटिंग में भी, प्लस आपको उसको मेमोरी भी, याद में भी करना है। ऐसा नहीं कि बस हाँ कर लेंगे, इस चीज़ से भी आपको बचना है। और आपके जो सेल्फ नोट के बारे में बताया, बिल्कुल आपको नीट एंड क्लियर और चैप्टर्स वाइज या यूनिट वाइज आपको बनाकर रखना है। ठीक है। अब आते हैं हम कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कि आपको याद क्यों नहीं होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो आपको याद होता है, आपका सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आपकी मेमोरी है वो ख़राब या अच्छी नहीं होती। एक्चुअल में वो होती है ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी। ये लोग हमें क्या हर कहीं बता देते हैं कि आपकी मेमोरी ख़राब है, आप गधे हो, या इस तरीके की चीज़ें आपको समझाई कर दी जाती है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं है। आपकी जो मेमोरी है वो आपको वास्तव में ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपनी मेमोरी को ट्रेंड करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको जितना हो सके आपको अपनी मेमोरी ट्रेंड करना है। ट्रेंड करने के लिए आप उसकी ट्रेनिंग लें, क्योंकि जो मेमोरी होती है उसकी ट्रेनिंग देती है। हमारा पूरा चैनल इसी चीज़ पे से भरा हुआ है
और साथ ही साथ पूरा एक कंप्लीट कोर्स हमने इसमें डाला है। तो आप प्लीज़ उसकी जो प्लेलिस्ट चेक करें और उसमें आप पूरा कंप्लीट जो है कोर्स कर अपनी जो मेमोरी है वो आप बढ़ाएं। और अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि पढ़ने का जो सही समय होता है वो क्या होता है। पढ़ने का सही समय वैसे बोला जाता है कि आप सोए पढ़ें, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट नहीं, सभी के लिए करेक्ट नहीं है। कुछ एक बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ पर्सन के लिए होता है। ये पर्सन बाय पर्सन वेरी करता है, मतलब थोड़ा मतलब चेंज होता रहता है। देखिए सुबह इसलिए बोला जाता है कि जब आप सो के उठते हैं तो आपके अंदर एनर्जी अच्छी होती है, ठीक है। आप और जल्दी आप एनर्जी अच्छी रहेगी और दिन भर के आपका जो माइंड है, मतलब रात भर से आप बिल्कुल सो रहे होते हैं तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है, आपका तन और मन दोनों फ्रेश रहता है, एनर्जी भी एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है, इसलिए बोला जाता है। और साथ ही साथ आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके पास टाइम अच्छा हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप सोए पढ़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बच्चे के हिसाब से। किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा या पर्सन बोल सकते हैं हम, किसी को पढ़ने में अगर सुबह अच्छा लगता है तो सुबह पढ़े, किसी को दोपहर में अच्छा लगता है दोपहर पढ़े, अगर किसी को शाम को अच्छा लगता है शाम को पढ़े, किसी को अगर रात में अच्छा लगता है तो रात में पढ़े, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब आता है रिवीजन टाइमिंग। रिवीजन टाइमिंग का ऐसा बोला जाता है एक स्टडी है कि आपको सबसे पहला जो रिवीजन करना है वो आपको 24 घंटे में करना है। दूसरा जो रिवीजन करना है वो आपको 1 वीक में करना है, ठीक है। तीसरा जो रिवीजन है वो आपको 28 दिन या 30 मतलब 1 महीने में करना है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको करना नेक्स्ट जो रिवीजन है वो 3 महीने में करना, और इसके बाद में जो रिवीजन करना है वो आपको 4 महीने में करना है, 6 महीने में करना है। तो इस तरीके से आपको जो है 5 रिवीजन आपके हो जाएंगे, तो अब आप कोई चीज़ को भूलेंगे नहीं। लास्ट में अब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मड टाइमिंग। मड टाइमिंग क्या होती है कि जो जैसे हम कोई बोर या कुआं करते हैं तो उसके अंदर से जब पहली बार पानी आता है तो पहले वो मटमैला सा पानी आता है, फिर बाद में साफ पानी आने लग जाता है। उसी प्रकार जब हम कोई भी व्यक्ति है अगर किसी चीज़ को पढ़ने बैठता है या करने भी बैठता है तो उसको थोड़ी देर उसका समझ में नहीं आता, पता नहीं लगता है, ऐसा बहुत बोझ टाइप से लगता है, स्ट्रगल टाइप का लगता है, और साथ ही साथ वो इतना उसका बहुत बुरा लगता है और बहुत स्ट्रगल टाइम होता है वो। तो होता यह है कि जब वो बच्चा या कोई भी है, बच्चा भी हो चाहे पर्सन भी हो, तब भी अगर वो उस टाइमिंग को अगर सहन कर जाए, वो स्ट्रगल करता रहे, तो थोड़ी देर बाद उसको वो चीज़ समझ में आने लग जाती है। ठीक उसी तरीके जैसे थोड़ी देर बाद पानी अच्छा साफ आने लगता है, फिर वो बिल्कुल अच्छा पानी आने लग जाता है, वैसे ही। और इसी चीज़ को रिलेट करते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं मड टाइमिंग। मतलब कि स्टार्टिंग में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, वैसे वैसे आपका जो है मड टाइमिंग में कम होता चला जाएगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो है वो आप जो है वो लास्ट ये है कि आपका 4 पिलर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, उसके 4 जो है वो मेन स्तंभ, मतलब स्तंभ में 4 स्तंभ में, मुख्य 4 स्तंभ में। पहला है राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग प्लस मेमोराइजेशन। कॉलेज इंस्टीट्यूट और कोई भी संस्था, कोचिंग्स वगैरह में तीनों टॉपिक्स पर तो अच्छा काम किया जाता है, बट लास्ट जो हमारा होता है मेमोराइजेशन, इसको और ना के बराबर कोई काम नहीं होता, सीधी सी बात ये है। तो हमें चाहिए कि ये जो टॉपिक है लास्ट वाला है मेमोराइजेशन, इस चीज़ पर भी काम करें, आप इसकी ट्रेनिंग लें प्रॉपर। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, और आपको जो है वो पूरा कंटेंट मिलेगा। हमारे यहाँ की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो इसी चीज़ के ऊपर हो कि आपको कोई चीज़ याद कैसे होती है। मतलब हमारा जो मेन पर्पस है, हम आपको माइंड और मेमोरी के बारे में ही बताने वाले हैं इस चैनल पे, और आप हमसे जुड़े रहिए, और प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।